जो आपको प्राप्त हुआ है, उसको आत्मज्ञान भी कहते हैं। अपने हृदय में छुपे हुए परमात्मा का ध्यान करना, अपने हृदय में छुपे हुए ईश्वर के नाम का चिंतन करना, सुमिरन करना, ये बड़े ही सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। इस संसार में हजारों की संख्या होगी तो एक आदमी इस ज्ञान की चर्चा को सुनना चाहता है। चाहने वाले हजार होते हैं तो एक आदमी को सुनता है। एक आदमी जो सुनता है और अमल करता है, उसमें विचार करता है, उसमें आचरण करता है, उस व्यक्ति का लोक और परलोक दोनों ही सुखमय होता है, सुखमय होता है। उसके जीवन से दुखों का अंत हो जाता है। लेकिन आवश्यकता है उस परमात्मा से प्रेम करने की। आप सबको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन जो प्रेम होना चाहिए उस परमात्मा के प्रति वो नजर नहीं आता है, वो नजर नहीं आता। जितना प्रेम आपको परिवार से है, इतना भी प्रेम परमात्मा से लग जाए तो नैया सफल हो जाएगी। संत कबीर ने कहा है कि जितनी प्रीत कुटुंब से उतने हरि से हुए तो सहज बैकुंठ चला जाए अल्लाह न पकड़े। गुरु महाराज जी को अपना समझो। तुम समझो मेरे गुरु महाराज जी हैं, तब तुम सब कुछ कर पाओगे। गुरु और शिष्य का एक ऐसा संबंध होता है, इतना गहरा होता है, इतना गहरा माता और पुत्र का भी नहीं होता। माँ तो गर्भ में पालन पोषण करती है, इनसे भी कहीं अधिक गहरा संबंध गुरु और शिष्य का होता है। हमारे जीवन के समस्त पापों का नाश हम अपनी जिंदगी में उल्टे सीधे जैसे भी कर्म अपराध करते हैं, सबका नाश होता है ज्ञान के प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से। इसलिए जो गुरुभक्त होता है, गुरु महाराज जी की राह में आने वाली सभी विघ्नों बाधाओं को तोड़ते हुए निकलता है। समाज है, परिवार है, ये सुख के साथी, लेकिन परमात्मा दुख के साथी। परमात्मा दुख के साथी। तो आपको किसके साथ रहना चाहिए? जो दुख में साथ दे उसके साथ, ये जो सुख के साथी उसके साथ। लोग बोल नहीं रहे यार, मेरी बात समझ नहीं पा रहे। इस संसार में जितनी भी आपकी माता, पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार, नाती, पोता, परपोता जितने लोग हैं, ये स्वार्थ के साथ हैं। जब तक आपको कुछ देने के लिए है, तब तक ये देने के लिए खड़े हैं दरवाजे पर। जब आप देने के लायक नहीं रहोगे, तो बुलाते भी रहोगे ना, तो मुंह फिर उधर चला जाएगा। बस जिसके पीछे हम परमात्मा को भूल जाते हैं। आज इतना प्रीत अपने पुत्र परिवार से है, इतना भी प्रीत परमात्मा से लग जाता तो नैया पार हो जाती सरलता से। लेकिन नहीं, हम परमात्मा को भूल कर
परिवार में उलझ जाते हैं। और कौन ऐसा व्यक्ति है दुनिया में, हमको तो नहीं मिला है, अगर आपके अनुभव में कोई हो तो बताना, जो लोग अपने घर परिवार से सुखी हो, जो लोगों के घर परिवार वालों से मिलकर सुख का अनुभव करता हो। प्रत्येक मनुष्य अगर दुखी है तो अपने प्रियजनों के कारण, जिनको हम अपना कहते हैं, जिसके बगैर हम रह नहीं पाते हैं, उसी के कड़वे बात आपके दिल में छेद करता है, आपके दिल में छेद करता है। मेरा कहना यह है कि प्रेम करो परमात्मा से, सेवा करो समाज की, सेवा करो समाज की। समाज में सभी आ जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल सब लोग आ जाते हैं। सबके साथ सेवा का भाव रहनी चाहिए, लेकिन प्रेम करो परमात्मा से। परमात्मा को भूलकर अगर हम किसी और से प्रेम करेंगे तो दुख का कारण बनेगा, दुख का कारण। उसके बिछोड़ने में दुख होगा, बात हमारी, उसके बिछोड़ने में भी दुख होगा। इस धरती पर जो आया है मृत्यु उसके पीछे लगी हुई है, काल उसके पीछे लगा हुआ है। कब किसको कहाँ मार दे यह कहना जुर्म है। संत कबीर ने कहा कि कबीरा गर्व न कीजिए, काल कहे करकेश, न जाने कित मारिया, क्या घर क्या परदेश। आप लोग देखते हैं, माता पिता के होते हुए संतान चला जाता है धरती से, जाता है नहीं जाता? जाते। जब संतान जाता है तो क्या माता पिता को कष्ट नहीं होता? बहुत कष्ट होता है। लेकिन कब तक? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, बाद में आदमी संतोष कर लेते, चलो 1 या 4 होते हैं, सही संतोष कर लेते। पर अगर संतोष ना भी कर तो करे क्या? रो के मर जाए तभी वापस तो नहीं आता। तो हम अपने सामने जाते हुए लोगों को देखते हैं, लेकिन फिर भी हम पाई जोड़ करके महल खड़ा करते हैं, देख नहीं जाते हुए लोगों को। देखो, परमात्मा ने जो कुछ दिया है वो आपको दिया है। अगर वह वस्तु आप स्वयं न रखकर कहीं किसी और को दे दें तो दोबारा मिलेगा आपको? नहीं। मान लो किसी ने आपकी पति 50,000 आपको दे जाते हैं और आपने अपनी देवरानी या जिशान को दे दिया। जब उसको पति पता चलेगा तो क्या दोबारा वो देगा तुमको? बोलो। नहीं देगा? ठीक। परमात्मा ने आपको जो कुछ भी धन दौलत दिया है वो आपके लिए दिया है। आपसे खा पी कर बच जाए तो वापस कर देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए। वापस का मतलब भाई उस भगवान का तो हाथ तो है नहीं, तुम कैसे पकड़ाओगे? लेकिन है, कहते बिन पग चलाए सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे आनंद रहित सकल भोगी बिन पानी मक्ता। अर्थात जो खाने पीने से बच जाए उसको धर्मार्थ में लगाना चाहिए, धर्म पर। आज आप लोग देखते हैं
इस भयंकर ठंड की रात में कोई फुटपाथ पर सो रहा है, देखते हैं ना। आपको कमरे में भी बजाय गद्दे की बात भी आपको ठंडा लगता है। देखो अभी कमरे में से फुटपाथ पर पन्नी डाल के पड़ा है, क्या है? परमात्मा अपनी तरफ से न तो किसी को सुख देता है और न किसी को दुख देता है। उसने आपको दिमाग दिया है ताकि समाज को देखो। यह संसार एक जीता जागता महाग्रंथ है। इस संसार को जिसने पढ़ लिया उसे पोथी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं होती। संसार को देखो, एक संसार दुखों से भरा हुआ है। दुनिया का प्रत्येक मनुष्य दुखी है। हम सुख की अभिलाषा में जिंदा है कि आज नहीं तो कल सुख हो जाएंगे, कल में परसों सुख हो जाएंगे, जबकि बाह्य पदार्थों से सुख किसी को नहीं मिला। सुखों की खान है भक्ति, सुखों की खान। जो मनुष्य भक्ति करता है जी के जी उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों फलों की प्राप्ति जीवत होती है। इसलिए संत कबीर ने कहा कि जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा। मैं मुक्ति कहीं को लोभी, झूठा दे विश्वासा। जो कहते मरने के बाद मुक्ति मिलेगी वह झूठ है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब हमें जीवत अनुभव करना है, जीवत समझना है। जब हम कोई भी काम नियम से करेंगे तो सफलता मिलती है। अगर नियम से नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलती। देखो, ब्रह्म ज्ञान को पाने के बाद मोह और ममता का नाश हो जाता है, होता है नाश। पर आज मोह तो किसी को नहीं है, किसी से भी। ममता थोड़ी ममता है तो संतान से है या धन से है, लेकिन बाकी सब प्राप्त हो गया है। हित नाथ रिश्ता कुटुंब परिवार से मोह खत्म हो चुका है सबका। ये समय का प्रभाव है, यह समय का प्रभाव है, जानकारी ये समय का प्रभाव है। हाँ, कोई आ गया, हम बहुत खुश होकर बैठा लेते हैं, लेकिन फिर सोचिए कब जाएगा कब जाएगा। एक टाइम रोटी खिलाने के बाद दूसरे में सोचना पड़ता है कब जाएगा, क्योंकि दिल में जगह नहीं है, दिल में जगह नहीं है। तो समय आ गया ऐसा कि जब आपस में फूट होता है तो विनाश का ही लक्षण सिद्ध होते हैं। ध्यान दें, ये समय का प्रभाव है। कि आपस का प्रेम और मोह खत्म हो चुका है। आपस का प्रेम और मोह खत्म हो चुका है, ये समय का प्रकोप है। कोई रो रहा है तो रोता रहेगा, कोई मर रहा है तो मरता रहेगा। कोई झांकने वाला है क्या? झांकने वाला तो यार, हाँ झांकने वाले जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन तुम्हारा दुख दर्द कोई नहीं पूछेगा। तो ऐसे टाइम में हमारा कर्तव्य होता है, हमारा धर्म होता है कि हम समस्त चित्तवृत्तियों को बटोर कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। उठते बैठते सोते जागते
हर पल हर घड़ी अगर हम गुरु महाराज जी का चिंतन करते हैं तो ऑटोमेटिक सिमरन में मन डूब जाएगा, ध्यान में मन डूब जाएगा। जब गुरु महाराज जी से दूर हटेंगे तो न सिमरन होगा, न भजन होगा, न ध्यान होगा, कुछ भी नहीं पाएगा। इसलिए सेवा का महत्व तो समझा जाता है। अगर तुमने किसी को 10 रुपया दिया है और 6 महीने बीत गए, अब तक उसने वापस नहीं किया, तो क्या उसे भूल जाएंगे? बोलो नहीं, वो भूलता है? नहीं। 6 महीने बाद याद है कि उसने 10 रुपये लिया था, वापस नहीं किया। जहां जाता है धन वहां जाता है मन, और जहां जाता है मन वहां जाता है तन। जुड़ी हुई कड़ी है। इसलिए सभी संतों ने जो दिया है, मुसलमानों में 2 प्रथा होती है कि ज़कात, एक सदक़ात। जो कमाया साल में इकट्ठे एक बार दान कर देता है, और कुछ लोग होते हैं कि 2-3 हिस्सों में दान करते हैं। पर कमाया हुआ धन परमात्मा ने आपको दिया है, आपको भी दिया है, जमा करने के लिए नहीं दिया है, जमा करने के लिए। लेकिन हम जमा करके छोड़ जाते हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। क्या वो बच्चे तुम्हारे हैं? आज लड़के पैदा होते हैं, क्या कहते हैं? लड़के। वो लड़ते रहेंगे जिंदगी भर, जिंदगी भर लड़ते। संतान के लिए तो भगवान कृष्ण को भी तपस्या करनी पड़ी। संतान बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है लोगों को। जहाँ जिनको भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण, संतान के लिए उन्होंने तपस्या की थी। आज रास्ता चलते संतान उत्पन्न हो जाता है, होता नहीं होता? रास्ता चलते होता है नहीं होता? बहुत बार कहानी सुनी होगी कि माँ गर्भवती थी, महिला अस्पताल जाते रास्ते में बच्चे जन्म दे गई। होता ही नहीं होता? और जो लड़के हैं, उस लड़कों को आप संस्कार नहीं देती। जब आपने संस्कार दिया नहीं तो सबसे पहली गलती माँ की होती है, संस्कार नहीं देती। माँ बच्चों के अपराध को छुपाती है, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। एक डाकू हुआ सुल्ताना, नाम सुना? जी। मैं बिजनेस करना था, तो सुल्ताना को फांसी की सजा सुनाई गई। जब फांसी की सजा सुनाई गई तो अंतिम इच्छा पूछा जाता है, किसी से मिलना है, कुछ खाना है, अंतिम इच्छा। उसने कहा हाँ, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ को बुला दिया। माँ थोड़ा सा दूर है, वो कहते पास में आओ, कान में कुछ कहना है। जब कान यूँ करी तो उसने कान काट लिया। जब कान काट लिया दांतों से, तो लोगों ने पूछा तो फांसी के फंदे पर लटक रहा है, अब मरते मरते दम तक तुमने अपराध क्यों किया? वो कहता है कि आज अगर मैं फांसी के फंदे पर जा रहा हूँ तो उसका समय मेरी माँ है। वो कैसे? तो वो कहता है जब माँ अपने गांठ में पैसे रखती थी तो मैं 1-2 बार से गांठ खोल लिया और पैसे खर्च कर दिया। तो उसने गांठ में रखना बंद कर दिया, फिर वो अलमारी में रखने लगी।
जब अलमारी तिजोरी बक्से में रखने लगी तो मैं क्या करता, स्कूल जा रहा था, किसी की खेत में देखा खीरा बहुत अच्छा है, वो खीरा भी चुरा के खा लिया। कभी किसी के बाप से अमरूद खा लिया, किसी से फल खा लिया। चोरी करने की मेरी आदत पड़ती चली और आज चोरी करते करते मैं यहाँ तक पहुँच चुका। लेकिन जिस दिन माँ की 40 की गांठ से मैंने पैसे खोले, उसी दिन अगर 2 थप्पड़ मार दी होती तो शायद आज मैं चोर नहीं होता। नहीं बन पाता। तो संस्कार देने का काम माँ पिता परिवार का होता है। आज आप लोग संस्कार नहीं दें। कहते जननी जने तो भक्त जने या दाता सूर, ना तो जननी बांझ रहे क्यों गंवावे लोग। जननी कहते हैं महिला को, लेकिन वो पैदा करे तो सूर माने वीर, दानी या भक्त। अगर 3 श्रेणी में है तो माँ की कोख पवित्र होता है और उसका जस भी छाता है दूसरा। अगर यह 3 श्रेणी में नहीं है, न वो भक्त है, न वो वीर है, न दानी है, तो क्या है, भेड़ बकरी की तरह है संत। वो दुख देगा, वो माँ पिता का सेवक नहीं बनता। आज जगह जगह देखो वृद्धाश्रम भरा पड़ा है। क्यों? जिसके लिए माँ बाप ने सब कुछ किया वो धक्का दे जाता है बुढ़ापे में। तो वक्त है आज जागने का। संत गुरु नानक ने कहा कि जागो रे जिन जागना, यह जागन की बात। फिर क्या जागे नानका जब सोए पाँव पसार। तो अब जागो, व्यर्थ की मोह ममता को त्याग कर प्रभु का ध्यान करो। आलस का त्याग करके प्रभु का ध्यान करो। बहुत लंबी रात होती है, लोग करवट बदलते रहते हैं, रात भर नींद नहीं आती। बहुत से लोग नींद की गोलियां खाते तब भी नींद नहीं आती लोगों को। वो टाइम उठो, प्रभु का ध्यान करो, प्रभु के नाम का जप करो। आधी रात जब भगवान के नाम का जप करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जप करेंगे, तो आपको मिलेगा। आप तन मन से स्वस्थ रहेंगे, तन मन से भी स्वस्थ रहेंगे। दुख आएगा भी तो कष्ट नहीं होगा। बस समझ आ रही? अगर दुख कोई बीमारी आ भी गई तो वह बीमारी तुमको दुख नहीं देगी। हाय माँ हाय बाप चिल्लाओगे नहीं तुम। वो कष्ट सहने की क्षमता भी परमात्मा देता है। अगर कोई प्रारब्ध है तो प्रारब्ध भोगी मिल जाते हैं, हंसते खेलते। इसलिए समय का लगाया हो और सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सब काम छोड़कर सत्संग में आया करो। सब काम छोड़कर सत्संग में। सत्संग में जो उपस्थिति है तो परमात्मा के नजरों में तुम बसे हो, ये समझ लो। जहाँ सत्संग होता है परमात्मा वहाँ विराजमान होते हैं और देखता है कौन है कौन नहीं। इसलिए सत्संग किसी भी कीमत पर नहीं छूटनी चाहिए। नियम तो कहता है आपको रोज सत्संग करना चाहिए। रोज ना तो तीसरे दिन सप्ताह में, तो यहाँ सप्ताह में लागू है। इसलिए इसका ध्यान रखो विश्व में और अधिक से अधिक तन मन धन से सेवा ही करो। बगैर सेवा के कुछ सेवा नहीं कहलाता। सेवा भी करो, सत्संग भी करो, उनका ध्यान करो। यही जीवन का लक्ष्य है। माता चरिता तमेव बंधो सखा तमेव विद्या द्रव्यं तमेव सर्वं ममेव देवा तमेव सर्वं
प्रेम से सब